इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं श्री वर्धमान श्वेतांबर स्थानक वासी जैन श्रावक संघ ट्रस्ट, उपाध्याय प्रवर प्रवीण ऋषि चातुर्मास समिति। परम संदेश पूज्य गुरुदेव के चरणों में कोटिश वंदना। विराजमान विदुषी महासती वृंद, श्रद्धालु श्रोतागण, हम क्या मांगते हैं वो तय करता है कि हमको क्या मिलेगा। What you ask, you will get. आप क्या मांगते हो? विरुद्धि पुच्छ सुनम की बात आज से शुरू होने जा रही है और उसका पहला जो सीक्रेट है वो इतना सा है, मांगो और मिलेगा। मांगने वाला जम्बू चाहिए और देने वाला सुधर्मा स्वामी चाहिए। अरे इतना विवेक जरूर होना चाहिए कि मैं कपड़े की दुकान में जाकर के किराना का माल नहीं मांगू और किराना के दुकान में जाकर के डायमंड नहीं मांगू। गड़बड़ कहाँ होती है? मेरे पास आकर के पैसे मांगोगे, कोई मिलने की संभावना? मांग क्या है, मैं किससे मांगता हूं? जम्बू स्वामी सुधर्मा स्वामी से प्रभु का ज्ञान मांगते रहे, सुधर्मा स्वामी देते रहे। आचार्यांग सूत्र में क्या फरमाया बता दिया, स्वयंगड़ा में क्या बता रहा है, जो वो पूछते थे वो बताते थे और पूछने का सामर्थ्य जिसमें होता है वो शिष्य बनता है। शिष्य बनने की पहली शर्त है जिज्ञासा जीवंत है क्या। जहां जिज्ञासाएं समाप्त हो गई वहां शिष्यत्व समाप्त हो गया। इंद्रभूति गौतम आखिरी पल तक जिज्ञासु बने रहे। आचार्य भगवंत आखिरी दिन तक जिज्ञासु बने रहे, पूछते रहे। पूछने का सामर्थ्य तुम्हें समृद्ध ही नहीं बनाता, तुम्हें भगवान बना सकता है। जम्बू स्वामी के पास पूछने का सामर्थ्य, इसलिए जम्बू स्वामी शिष्य है। कभी आपके मन में जिज्ञासा नहीं जन्मी कि जम्बू स्वामी के पहले भी बहुत लोग थे सुधर्मा स्वामी के पास, बहुत संत थे, उन्होंने उनका जिक्र नहीं आता है। जिक्र उनका या जम्बू स्वामी का है कि जम्बू स्वामी के पास असीम अनंत जिज्ञासा है। महासती जी बात कर रहे थे डिमांड की, और मुझे लगता है कि इंद्रभूति गौतम जम्बू स्वामी के पास डिमांड के अलावा कुछ है ही नहीं। कितनी डिमांड कितनी डिमांड कितनी डिमांड के कंटिन्यू जब इंद्रभूति गौतम तो 30 साल तक केवल पूछते ही रहे। आपको यदि पूछने के लिए कहा तो कितने मिनट तक पूछ सकते हो, कितने देर तक डिमांड कर सकते हो? तुम्हारी डिमांड कितनी है? मेरे मूड में बोलूं, तुम्हारे मूड में बोलूं, तुम्हारी डिमांड कितनी है? वो मंदिर के पास बैठे, मंदिर के बाहर बैठे रहते हैं ना,
वो तुमसे कितना मांगते हैं? कितना मांगते हैं? 2 पैसा दे दे, 2 रुपया दे दे। अब 2 पैसा नहीं मांग रहा होगा, अब क्या मांगता होगा? तुम्हारी डिमांड कितनी है? उतनी है। तुम्हारी डिमांड उतनी है, ज्यादा डिमांड नहीं तुम्हारी। प्रवीण ऋषि की डिमांड नो लिमिटेशन, और जम्बू स्वामी की डिमांड इंद्रभूति गौतम की डिमांड महासती जी फरमा रहे थे कि जिसका अभाव होता है उसकी डिमांड होती है। ऐसा ऐसा मैंने सुना, आपने सुना क्या? बराबर बोले क्या सती जी? कि जहां अभाव होता है वह जुबान जाती बोले ना। दांत का अभाव हो गया तो वहां जुबान जाती बोले। तुम्हारे जीवन में भगवत्ता का अभाव नहीं है क्या? तुम्हारे जीवन में ज्ञान का अभाव नहीं है क्या? तुम्हारे जीवन में समर्पण का अभाव नहीं है क्या? तुम्हारे जीवन में श्रद्धा का अभाव नहीं है क्या? यदि अभाव से डिमांड जन्मती है तो सबसे भयंकर अभाव किसी का है? मेरे तुम्हारे जीवन में तो भगवत्ता का अभाव है। उसकी डिमांड क्यों नहीं जन्म रही है? वो नहीं, इसका बोध क्यों नहीं हो रहा है? दृष्टि है क्या? दृष्टि है कि दृष्टि उधर गई नहीं कि दृष्टि नहीं है? दृष्टि ही नहीं है, नजर ही नहीं है। दृष्टि होती सम्यक दृष्टि की, और सम्यक दृष्टि परमात्मा की ओर ही जाती है, गुरु की ओर ही जाती है, धर्म की ओर ही जाती है। मिथ्या दृष्टि मिथ्या की ओर जाती है। मिथ्या ने झूठ की तरफ जाती है, सम्यक की तरफ उसकी दृष्टि जाती ही नहीं। और सम्यक दृष्टि की दृष्टि मिथ्या के तरफ जाती नहीं। इसलिए मैंने पूछा, दृष्टि जाती नहीं कि दृष्टि है ही नहीं? हेलो, दृष्टि है ही नहीं। और इसलिए तो प्रभु की जिज्ञासा जन्मती नहीं है, थोकड़े की जिज्ञासा जन्मती है। ज्ञान की जिज्ञासा जन्मती है, कभी कभी वो भी प्रभु की जिज्ञासा नहीं जन्मती है। विरुद्ध का जन्म तब होता है जब प्रभु की जिज्ञासा जन्मती है। प्लीज चेक, यदि प्रभु की जिज्ञासा होगी तो ही ये विरुद्ध तुम्हारे समझ में आएगी। जिसको प्यास नहीं होती उसको टेस्ट आती नहीं है, जिसको भूख होती नहीं उसको हजम होता नहीं है। जिज्ञासा प्रभु की जिज्ञासा है, मंगल की जिज्ञासा, परम मंगल की जिज्ञासा है। फिर उससे बेसिक प्रिंसिपल को याद रखना है, जो मांगा है वो मिला है।
जो मांगा है वो मिला है, जो मांगोगे वो मिलेगा। बिन मांगे कुछ मिलता नहीं। जो भी तुम्हारे पास है, मेरे पास है, वो मैंने मांगा था। चाहे वो बीमारी हो, चाहे बॉडी हो, मैंने मांगी, मिली। जिस दिन तुम बॉडी को मांगना बंद कर दोगे, आयुष्य कर्म का बंद नहीं होगा। बिना मांग के शरीर बनेगा कैसे? मुझे ऐसा शरीर चाहिए, मुझे वैसा नाक चाहिए, मुझे वैसी आंख चाहिए। डिमांड करते चले जाओ। प्रभु की डिमांड नहीं हुई, भगवत्ता की डिमांड नहीं हुई। इसलिए शुरू करने के पहले बता रहा हूं आपको, ये स्तुति है, ये कोई भगवान का प्रवचन नहीं है। ये स्तुति है, ये कोई आगम नहीं है। लेकिन स्तुति इतनी महत्वपूर्ण हो गई कि आगम में जगह मिल गई। ये कोई भगवान का प्रवचन नहीं है, ये तो स्तुति है। भगवाया पवनम पकई, भगवान ने प्रवचन गए और वो आगम में, और स्तुति को आगम में जगह दे दी। क्योंकि वो ऐसी स्तुति है कि जिसमें से सारे आगम जन्मे। भगवान के जिज्ञासा यानी आगम जहां से जन्मते हैं उसकी जिज्ञासा है। यदि जम्बू स्वामी बनकर के आओगे तो शायद सुधर्मा स्वामी की मुलाकात हो जाए। और जम्बू स्वामी बनने की केवल सिंगल शर्त है, मेरे प्राणों से प्रभु की जिज्ञासा का जन्म हो। यहां से नहीं, यहां से तो मैंने कह दिया हाँ अपना ने भगवान रो जानना है चावा, यहां से नहीं, यहां से। और वो यदि प्रभु की जिज्ञासा जन्मती है तो सौभाग्य प्रवीण ऋषि का, सौभाग्य तुम्हारा है। ये जिज्ञासा में ही सौभाग्य छिपा हुआ है। ये सारे संसार का मूल कारण है कि मुझे प्रभु की जिज्ञासा नहीं जन्मी। जिसको प्रभु की जिज्ञासा हो गई, वो चाहे आचार्य मानतुंग हो, चाहे सिद्ध सिंह दिवाकर हो, चाहे भद्रबाहु हो, चाहे जम्बू स्वामी हो, वे प्रभु बने, प्रभु के मार्ग पर चल पड़े। इसलिए पहला ही शब्द पुच्छी सुनो। पूछ रहे, ये जिज्ञासा है। मंगल के जिज्ञासा से मंगल मिलता है और दंगल के जिज्ञासा से दंगल मिलती है। एक बार चेक कर लो और प्लीज जब तक ये चले तब तक एक नियम ले लीजिए कि मैं किसी को भी दंगल का जन्म हो ऐसा सवाल नहीं पूछूंगा।
गुस्से का जन्म हो ऐसा सवाल नहीं पूछूंगा, अहंकार का जन्म हो ऐसा सवाल नहीं पूछूंगा, झूठ का जन्म हो ऐसा सवाल नहीं पूछूंगा, हिंसा का जन्म हो ऐसा सवाल नहीं पूछूंगा, भय का जन्म हो ऐसा सवाल नहीं पूछूंगा, भोग का जन्म हो ऐसा सवाल नहीं पूछूंगा, वासना का जन्म हो ऐसा सवाल नहीं पूछूंगा। ये सारे दंगल के सवाल हैं। ये सवाल तुम्हारे बंद होंगे तब इनके जवाब बंद होंगे। भागती दौड़ती जिंदगी में मन जैसे थककर कहीं कोने में बैठ गया है। भावनाएं उलझ गई हैं और विचार रुकने का नाम नहीं लेते। तभी एक सवाल उठता है, क्या मैं जिंदगी चला रहा हूं या स्ट्रेस मुझे चला रहा है? इन्हीं उलझनों को सुलझाने के लिए शुरू हो रही है 21 दिवसीय अरहम लिविंग यात्रा, जहां आप तनाव के चक्र से बाहर निकलकर अवेयरनेस की रोशनी में जीना सीखेंगे। अरहम लिविंग क्यों? क्योंकि आज हर युवा को चाहिए हल्का मन, स्पष्ट सोच और संतुलित जीवन। यही अरहम लिविंग की मजबूत नींव है। इस यात्रा में आप सीखेंगे गुरुदेव ऋषि प्रवीण के सरल, गहरे और पूरी तरह प्रैक्टिकल मार्गदर्शन में अवेयरनेस के साथ जीवन जीने के आसान अभ्यास, मन की शांति और विचारों की क्लैरिटी के पावरफुल सूत्र, इमोशनल एंड स्पिरिचुअल वेलबींग की उपयोगी तकनीकें, रोजमर्रा की जिंदगी के लिए छोटे, सरल और असरदार माइंडफुल प्रैक्टिसेस। ये सिर्फ एक कोर्स नहीं, आपके भीतर छिपी श्रेष्ठतम क्षमता को जगाने की शुरुआत है। यदि आपकी उम्र 18 से 40 वर्ष है तो ये कोर्स आपके लिए ही बना है। जुड़ने के लिए आज ही संपर्क करें 9422774382। रजिस्ट्रेशन शुल्क मात्र 1000 रुपए। 1200 से अधिक लोगों ने पहले ही इस कोर्स को अपनाया है और हर दिन बढ़ती जा रही हैं जबरदस्त इंक्वायरी। इसी शानदार रिस्पॉन्स को देखते हुए गुरुदेव ने अनाउंस किया है नया बैच। न्यू बैच स्टार्ट 23 फरवरी 2026। टाइम 9:15 to 10 PM ऑनलाइन जूम। वेबसाइट www.arhamvidya.org। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं श्री वर्धमान श्वेतांबर स्थानकवासी जैन श्रावक संघ ट्रस्ट, उपाध्याय प्रवर प्रवीण ऋषि चातुर्मा समिति, महावीर भवन इंदौर।